एक गांव में एक शर्मिला नाम की औरत थी जो बहुत ही अमीर और घमंडी थी। दूसरे और रेणुका नाम की औरत थी, वह बहुत ही अच्छी दिल की थी और दूसरे की मदद करती थी। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है कि नहीं, हमारे गांव में एक बहुत ही विशाल शिव के मंदिर बनने जा रही है। उसके लिए गांव वासी ने मुझसे चंदा मांगा है। अगर हम शिव जी के मंदिर के लिए चंदा देंगे तो हमारे ही भलाई होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उन लोगों को 50,000 दे ही देता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या आप? इतने सारे पैसे चंदा के रूप में कौन देता है? अगर चंदा देना ही है तो 1,000 2,000 दो। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को 1 रुपया भी मत दो तुम। अगर ऐसे ही चंदा देते रहे तो एक दिन हम भी कटोरा लेकर चंदा मांगने लगेंगे। ज्यादा बातें मत करो, तुम काम के लिए लेट हो रहे हो, काम पर चले जाओ जल्दी। उसके बाद शर्मिला के पति ऑफिस के लिए निकलता है। इस वक्त शर्मिला के घर पर एक भिखारी आ पहुंचती है और शर्मिला को बुलाने लगती है। मैडम, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर आपके घर में कुछ खाना है तो मुझे दे दीजिए। दिखने में तो आप बहुत ही अमीर लग रही हो। मेरा पेट 2 दिन से खाली है मैडम, कुछ दीजिए ना। बहुत ही भूख लग रही है। भगवान आपका रक्षा करेगा। कोई काम धंधा नहीं है, तुम मांग कर ही खाती हो क्या? दिखने में तो तुम्हारा हाथ पैर सही सलामत लग रहे हैं, फिर भी मांग कर खाने में शर्म नहीं आती। आजकल के लोगों को क्या ही हो गया? निकल जाओ यहाँ से। अगर आइंदा से यहाँ दिखाई पड़ी तो एक चपेट मार दूंगी। सुना नहीं, जल्दी से चली जा इधर से। अरे रेणुका, तुम्हें मालूम है या नहीं, हमारे गांव में एक विशाल शिव की मंदिर बनने जा रही है। गांव वासियों ने मुझे चंदा मांगा है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं 2-4 दिन के लिए ओवरटाइम ड्यूटी करूंगा। आज घर आने में भी देरी हो सकती है, इसलिए तुम खाना खाकर सो जाना। ये तो अच्छी बात है कि गांव में शिव की मंदिर बनने जा रही है। मैंने कुछ पैसे संभाल के रखी थी, आप उस पैसे को भी चंदे के रूप में दे देना। जो भी हमारे पास है सब भगवान की देन ही तो है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको काम में जाने के लिए देर हो चुकी है, आप जल्दी से जाइए। उसके बातचीत करने के बाद रेणुका के पति काम के लिए निकलता है। तभी वही औरत रेणुका को बुलाने लगती है और रेणुका उस भिखारनी को घर के अंदर बुला लेती है। अरे बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर आपके घर में कोई खाने की सामान हो तो दीजिए ना, बहुत ही भूख लग रही है। जो भी होगा चलेगा, लेकिन प्लीज खाने के लिए कुछ दीजिए ना। मैंने सारे घर में मांगने की कोशिश की लेकिन मुझे किसी ने भी खाना नहीं दिया। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी दर्द समझ सकती हूँ। मेरे पास बनाया हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कुछ देर ठहरो इधर ही, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। लेकिन कहीं नहीं जाना तुम। मैं इस गांव के लोगों को देख रही थी कि लेकिन सबने मुझे उनके घर से निकाल दिया, लेकिन तुम ही हो एक जो मुझे खाने देने की बात कर रही हो। तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुई। अब मैं तुम्हें एक जादुई सोने का पतीला देती हूँ। तुम इस सोने को बेचकर अपने परिवार और बच्चे को अच्छा परवरिश देना। मैं एक लक्ष्मी माता हूँ, भिखारी के रूप में आई थी। मैं जाती हूँ अब।